एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम सीटेट में सिर्फ वन सब्जेक्ट पढ़कर अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके क्योंकि सीटेट के लिए हमें बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है और देने वाले बच्चों तो पेपर 1 भी देते हैं और पेपर 2 भी देते हैं। पेपर 1 में CDP, मैथ्स, EVS, हिंदी और इंग्लिश पढ़ना पड़ता है। पेपर 2 के लिए CDP, मैथ्स और इंग्लिश कॉमन होते हैं, या हिंदी एंड इंग्लिश कॉमन होते हैं, और जो मेन सब्जेक्ट होता है वो होता है सोशल साइंस एंड मैथ्स एंड साइंस। ओके, तो इस तरह से सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो कौन सा है, राइट। तो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ, कितने मार्क्स का आता है, कितने मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो, वो सब बताने वाली हूँ। तो उससे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा। ओके, तो देखिए अगर हम पेपर 1 की बात करें, ओके, पेपर 1 में आपका CDP कितने मार्क्स का आता है? 30 मार्क्स का आता है। ये जो बेसिक नॉलेज है ना आपके पास आपको पता होना चाहिए कि कितना जो कौन सा पोर्शन जो है वो कितने कितने मार्क्स का आता है। जैसे CDP का अगर हम बात करें तो वो 30 मार्क्स का आता है। इसके बाद हम मैथ्स की बात करें तो ये भी आता है 30 मार्क्स का। ओके, EVS की बात करें तो ये भी आता है 30 मार्क्स का। हिंदी की बात करें तो ये भी आता है 30, एंड इंग्लिश अगर हम बात करें तो ये भी आता है 30 मार्क्स का। ठीक है, इसमें अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, नोटिस करने वाली बात है, तो हिंदी में सिर्फ हिंदी ही 30 मार्क्स का नहीं आएगा कि ग्रामर आएगा, पैसेज आएगा, ऐसा नहीं है। हिंदी में आपका 15 मार्क्स का आता है CDP। ओके, 15 मार्क्स का CDP आएगा और 15 मार्क्स का आपका हिंदी का जो पैराग्राफ वगैरह होता है वो आता है। अब ग्रामर तो होता है ना, वो सिर्फ 1 से 2 मार्क्स के लिए आता है, तो ग्रामर में तो टाइम पास करना ही नहीं चाहिए, राइट। इसके बाद इंग्लिश भी जो पेडागोजी है वो 15 मार्क्स का आता है। ओके, और बचा 15 मार्क्स, इसमें इंग्लिश का 2 पैराग्राफ्स आते हैं और थोड़ा बहुत जो पेडागोजी का है, ग्रामर 1-2 मार्क्स का आता है। EVS में भी सेम यही होता है। EVS भी आता है सिर्फ 15 मार्क्स का, और 15 मार्क्स का आता है आपका CDP। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी यही होता है, 15 मार्क्स का आपका आएगा मैथ्स कंटेंट रिगार्डिंग आता है, और 15 मार्क्स का आपका CDP आता है, और ये तो आपका पूरा 30 मार्क्स हो ही गया CDP, राइट। अब आप काउंट करेंगे तो कितना मार्क्स का CDP आपका टोटल आता है? 30, ये 30 कितना हो गया? 60, और ये 30 90, राइट, 90 हुआ ना। ये 30, ये 30 और ये 30, 90 मार्क्स, राइट। मीन्स 150 में से 90 मार्क्स का तो आपका सिर्फ CDP ही आ रहा है। तो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर सीटेट के लिए कोई है तो वो है CDP। ओके, अगर आप CDP पे फोकस करते हैं, एवरी डे CDP को पढ़ते हैं ध्यान से, एज अ टीचर आप क्या करेंगे, किस तरीके से बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये सारी बातें अगर आपको अच्छे से पता चल जाती है, आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आपका 90 मार्क्स मतलब पासिंग मार्क्स तो आपका हो ही गया अगर आप जनरल कैटेगरीज में आते हैं तो, राइट। तो 90 मार्क्स इजीली आ गया। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको EVS में कुछ आएगा ही नहीं, राइट। EVS में इतने इजी टॉपिक्स आते हैं, हाथी के बारे में आता है, मधुमक्खी के बारे में आता है, लायन के बारे में आता है, बहुत इजी टॉपिक आते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश में आते हैं पैराग्राफ वाले भाई साहब, तो पैराग्राफ भी सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, राइट। मतलब पेपर 1 में आपका 100 मार्क्स या 110 मार्क्स, 120 मार्क्स इजीली आपका आ सकता है, ठीक है। तो पेपर 1 के लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या रहेगा आपका? CDP। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सबसे ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है CDP पे, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। अब बात करते हैं पेपर 2 की, ठीक है। तो पेपर 2 यहाँ हम लिख लेते हैं, इसको कर लेते हैं रफ। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 में भी सेम ही पैटर्न रहता है। CDP जो आता है आपका वो 30 मार्क्स का आता है। ओके, इसके बाद जो साइंस फील्ड वाले बच्चे होते हैं तो उनके लिए साइंस एंड मैथ्स रहता है, राइट। तो ये होता है साइंस, अलग अलग लिखते हैं। साइंस आता है 30 मार्क्स का, मैथ्स आता है 30 मार्क्स का। इसके बाद हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी
सेम 30 मार्क्स का ही होता है, और जो इंग्लिश है वो भी 30 मार्क्स का होता है। ओके, अब यहाँ पे ये हो गए साइंस एंड मैथ्स वाले बच्चों के लिए, और एक हो गए सोशल साइंस के बच्चों के लिए। ठीक है, तो सोशल साइंस कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देती हूँ SS। ये आता है 60 मार्क्स का अकेला। ओके, पेपर 2 में SS जो है वो 60 मार्क्स का अकेला आता है। तो भी सोशल साइंस स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। मैं बताती हूँ आपको कि स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है। ओके, देखिए, तो जो CDP है वो तो आपका 30 मार्क्स का CDP हो ही गया, राइट। एक बार देख लेती हूँ तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यस, दिख रहा है। देखिए, CDP हो गया 30 मार्क्स का आपका, साइंस 30 मार्क्स का है, तो 15 मार्क्स का इसमें आता है CDP, 15 मार्क्स का आता है कंटेंट बेस्ड। मैथ्स में भी सेम 15 मार्क्स का आता है CDP एंड 15 मार्क्स का आता है कंटेंट बेस्ड। हिंदी में भी सेम 50 मार्क्स का आता है कंटेंट, 50 मार्क्स का आता है CDP एंड इंग्लिश में भी सेम ऐसा ही होता है। ओके, अब हम सोशल साइंस की बात करें तो 60 है ना, तो इसमें 20 मार्क्स का आता है CDP, 40 मार्क्स का आता है कंटेंट बेस्ड। तो जो भी सोशल साइंस का प्रिपरेशन कर रहा है तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि 40 मार्क्स का कंटेंट बेस्ड ही आता है, राइट। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे CDP की बात करें तो कितना हो गया, 30, ये 30 60 और ये 30 90। मतलब कि पेपर 2 के लिए भी CDP ही क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप स्कोरिंग सब्जेक्ट सिर्फ CDP को पढ़ के आप 90 मार्क्स आसानी से लेके आ सकते हैं, सिर्फ CDP पढ़ के। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ CDP ही पढ़ेंगे, इसके अलावा मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश के बारे में बेसिक नॉलेज तो होगा ही, पैराग्राफ में से भी ढूंढ के आप आंसर निकाल ही सकते हैं, राइट। तो 120 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। अगर कम से कम अगर देखा जाए तो 110 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं, अगर सिर्फ आप CDP पे फोकस करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर फोकस CDP पे करते हैं, बाकी सब में थोड़ा कम भी करते हैं, तो आपके 110-120 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। तो ये है आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट को पढ़ के आप इजीली 100 मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी है तो चैनल को करें सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।